मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम स्वाति है। आज की क्लास में हम लुकअप एंड रेफरेंस के आगे के फंक्शंस खत्म करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पहले क्या क्या पढ़ा था ये जान लें। एड्रेस पढ़ा था, उसमें हमने सेल एड्रेस बनाया था और दूसरी शीट का भी एड्रेस बना के दिया था। एरियाज में हमने कितने एरिया सेलेक्ट किए थे ये हमें वो काउंट करके बताता है। कॉलम नंबर रिटर्न करता है, कॉलम्स में कितने कॉलम सेलेक्ट किए थे वो बता रहा था। रो किस रो का एड्रेस दिया है, सेल एड्रेस, उसका रो नंबर बता रहा था या फिर किस रो में लगा है। रोज में जितने कॉलम सेलेक्ट किए थे उनको काउंट करके इसमें बताया था। चूज में क्या था कि जो इंडेक्स नंबर है और जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। हाइपरलिंक में हमने खुद से लिंक क्रिएट की थी एक फाइल को दूसरी फाइल से कनेक्ट करने के लिए। पहले लिंक लोकेशन थी, देन फ्रेंडली नेम था। उसके बाद पढ़ा था हमने इंडेक्स मैच। इंडेक्स में क्या क्लियर किया था कि सिंगल इंडेक्स का काम क्या होता है। पहले एरे है, फिर रो नंबर, देन कॉलम नंबर। रो एंड कॉलम के बिहाफ पे आपको डाटा निकाल के देगा। मैच में क्या पढ़ा था? मैच में पढ़ा था कि आपको पोजीशन रिटर्न करता है किसी भी लुकअप वैल्यू की। आज हम सीखेंगे वी लुकअप, एच लुकअप। पहले की वीडियो में, पहले की क्लासेस में मैंने बता चुका है कि वी लुकअप, एच लुकअप क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे लगाते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी अपलोड की गई वीडियोस देख सकते हैं। तो वी लुकअप पता है कि वर्टिकल फॉर्म की वैल्यू पता करनी हो तो हम वी लुकअप लगाते हैं। इक्वल्स टू में वी लुकअप लेंगे, लुकअप वैल्यू जिसके बिहाफ पे हमें निकालना है, कॉलम कॉमा, फिर टेबल एरे, डाटा वाली शीट आएगी जो भी आपका डाटा है, फिर कॉलम नंबर मांगता है। वी लुकअप में कॉलम नंबर मांगता है और एच लुकअप में रो नंबर। तो जिस कॉलम का निकालना है वो कॉलम नंबर, देन 0 ब्रैकेट ऑफ एंटर। अभी अगर आप यहाँ निकालेंगे तो आपको कॉलम नंबर 3 देना पड़ेगा। 0 एग्जैक्ट मैच के लिए लगता है। अब आता है एच लुकअप में। एच लुकअप रो वाइज डाटा निकालता है और वी लुकअप वर्टिकल फॉर्म में। एच लुकअप और वी लुकअप में डिफरेंस क्या है? वी लुकअप कॉलम वाइज निकाल के देता है और एच लुकअप रो वाइज। अब जैसे एच लुकअप दिया, लुकअप वैल्यू, एच लुकअप देने के बाद हम लुकअप वैल्यू लेंगे। लुकअप वैल्यू हमारी सेल में रहेगी तो उसे टू टाइम्स लॉक करेंगे, देन टेबल एरे। उसके बाद रो नंबर देना है, जिस रो का देखना वो रो नंबर देंगे। सेकंड रो देखनी है, कॉमा 0 ब्रैकेट ऑफ एंटर। कंट्रोल आर चलाना है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चलेगा। जैसे कि हमने देखा एच लुकअप में हमने लगाया था, लुकअप वैल्यू ली, टेबल एरे लिया था, फिर रो नंबर दी थी और फिर देन जो लुकअप वैल्यू ब्रैकेट ऑफ, फिर एंटर। देन कोड पता करना है तो फिर दोबारा जैसे एच लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, फिर जिस रो का देखना है वो रो नंबर। अब थर्ड रो का देखना है तो थर्ड ब्रैकेट 0 ब्रैकेट ऑफ एंटर। और एच लुकअप में हमेशा कंट्रोल आर चलता है। एच लुकअप की भी हमने जो भी एच लुकअप में पढ़ा था, सिंपल, एरे, चूज, रो, मैच, ये सब हमने अपनी लास्ट वीडियो में या पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस चेक कर लें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज। बेसिकली ट्रांसपोज करता क्या है ये जानते हैं। ट्रांसपोज हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल फॉर्म में कर देता है या वर्टिकल फॉर्म के डाटा को हॉरिजॉन्टल में। सपोज ये वर्टिकल फॉर्म में है मेरा डाटा, इसे करना कैसे होता है? ट्रांसपोज लगाएंगे, एरे लेना है और ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर में चलता है। तो जैसे कि आपने देखा ये इसने आंसर ला के दे दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ट्रांसपोज में अगर वर्टिकल फॉर्म में करना है डाटा, वर्टिकल फॉर्म के डाटा को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना है तो कुछ इस टाइप से करना होगा। और ध्यान रहे कंट्रोल शिफ्ट एंटर आपको प्रेस करना है। पहले कॉपी करनी है, पहले ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर डाटा सेलेक्ट होएगा। डाटा सेलेक्ट करने के बाद इसे वर्टिकल वैल्यू में ही सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर।
ध्यान रहे कि जो भी आप डाटा लेते हो उसमें कोई फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। जैसे पहले मैं कर रही थी तो ये ट्रांसपोज जिसमें पहले मैंने रो में जिस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में किया था ये नहीं ले रहा था, फिर उसे पेस्ट वैल्यू करना पड़ा, देन इसने वर्टिकल फॉर्म में हमें करके डाटा दिया है। दोबारा देख ले इसे, पहले वर्टिकल फॉर्म में लिया, इसे हॉरिजॉन्टल में कैसे करना है, ट्रांसपोज लगाएंगे, टेबल एरे सिलेक्ट हो गई, एंटर। तो ये वैल्यू में आंसर देगा क्योंकि इसमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे जितनी रो है, 3 रो है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो इसने आंसर दे दिया। अब इसे अगर वर्टिकल फॉर्म में करना है तो पहले से फॉर्म जो डाटा होना चाहिए वो बिना फॉर्मूले के होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसे पेस्ट वैल्यू कर देती हूँ कॉपी करके। अब यहाँ ट्रांसपोज लगाती हूँ, अब ये एरे लेती हूँ, देन एंटर करूंगी तो आंसर वैल्यू में देगा। सिलेक्ट करके आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर चलाना है। आई होप आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा क्या करता है। अब ऑफसेट को देखते हैं, ऑफसेट बेसिकली करता क्या है। ऑफसेट की वीडियोस मैंने पहले ही बना के दे चुकी हूँ, ऑफसेट मैच और ऑफसेट रीलुकअप के साथ। सिंगल ऑफसेट करता क्या है ये जान लेते हैं। अगर ऑफसेट आपको ध्यान हो तो ऑफसेट में मैंने ये बताया था कि जो भी आप रेफरेंस लेते हैं उसको वो 0 कर देता है, मीन्स सीरियल नंबर 0 हो गए, ये पूरे सीरियल नंबर के बगल में नेम और कोड है वो भी 0 हो गया। तो उसका जो बचा कुचा डाटा होता है वो आप निकालते हैं रो नंबर और कॉलम नंबर देके। रो नंबर अब ये यहाँ से काउंट होगी क्योंकि ये 0 हो गई है हमारी दोनों। राज जो नेम वाला है, जो ये फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट रो हो गई है, तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें 4 रो हैं, 2 कॉलम है। तो जिस रो का देखना है वो रो नंबर और जिस कॉलम का देखना है वो कॉलम नंबर, ब्रैकेट ऑफ एंटर, तो ये आपको आंसर दे देगा। थर्ड लिखा था रो नंबर, तो थर्ड जैसे यहाँ फर्स्ट नेम से काउंट करेंगे तो थर्ड रो ये है, और 2 कॉलम है तो मैंने फर्स्ट कॉलम लिखा था, फर्स्ट कॉलम इसमें से लाके इसने दे दिया। तो दोबारा देखिए, सपोज रेफरेंस मैंने ये नेम लिया है तो आपको पता हो कि इसने इसको 0 कर दिया है। जो भी रेफरेंस देता है उसके नीचे वाला डाटा 0 हो जाता है, उसके साइड वाला। अब रो नंबर सपोज मैंने ली है, सेकंड लिया और कॉलम नंबर 0, क्यों कॉलम नंबर 0 मेरा ये है, ये 0 लेगा, इसे 0 प्रेफर करेगा, ब्रैकेट ऑफ एंटर, तो इसने ऋषि आंसर दिया है। रो नंबर सेकंड ये हो गई और कॉलम नंबर 0 ये रहा। मैंने बोला था कि ये डायनेमिक भी है कि चारों तरफ का डाटा ले लेता है, माइनस करके आप रेफरेंस देंगे तो ये ले लेगा। सपोज सेकेंड रो -1 में कॉलम दिया है तो ये सीरियल नंबर देगा। आई होप ऑफसेट आपको समझ में आ गया होगा। बात है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का यूज काफ़ी है तो ज़रा ध्यान से समझेगा। इनडायरेक्ट बेसिकली करता क्या है, आपको डाटा बार बार मतलब सिलेक्ट करना पड़ता है, चाहे वो ऑफसेट हो, इंडेक्स हो, मैच हो या कोई भी लुकअप वाली फॉर्मूला हो। तो हमें डाटा बार बार चेंज सेलेक्ट नहीं करना चाहते, तो हम चाहते हैं कि बस नाम रख दो और नाम लिखो, फटाफट वो डाटा अपने आप सिलेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इसीलिए है कि आप किसी भी डाटा का नाम रख के उसे कहीं भी ला सकते हैं। सपोज मैंने इसका नाम रखा है सीरियल नंबर, या अपना नाम रख देती हूँ स्वाति, इस रेंज का नाम मैंने स्वाति रखा है। अब इक्वल्स टू में इनडायरेक्ट दूंगी। अब ये रेफरेंस टेक्स्ट मांग रहे हैं, तो रेफरेंस टेक्स्ट का मतलब है कि जो भी आपने नाम रखा है, जो भी आप निकालना चाहते हैं उसका नाम रखें, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है हमें, फिर ये आंसर आपको दे देगा। सपोज मान लें कि आप दूसरी शीट पे निकाल रहे हैं या चेंज लोकेशन चेंज है, जैसे शीट 2 है, अपने यहाँ इनडायरेक्ट डालते हैं, फिर नाम क्या था, जो भी आपने नाम रखा था वो लेंगे, ब्रैकेट ऑफ एंटर। अब इसने आंसर वैल्यू में दे दिया है। अब इसे लाना कैसे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर की हेल्प से आप इसे लाएंगे। अगर आप इनडायरेक्ट में लोकेशन चेंज करते हैं, मीन्स डाटा किसी और शीट में निकाला और किसी शीट में नहीं, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर की हेल्प से ही आएगा। यहाँ निकाल के देखिए, इस बार दूसरा नाम दे, जैसे ये इसकी हेडिंग नेम रख दी, और ध्यान से ये नहीं कि सिंगल सेल का आपने नाम रखा है, पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर जो भी उस रेंज का नाम रखना है फिर देंगे। अब मैं इसे यहाँ निकालती हूँ इनडायरेक्ट की हेल्प से।
बी से लेंगे ब्रैकेट ऑफ, सेलेक्ट कर ले जहां तक निकालना है, फिर F2 दबा के कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आई होप आपको इनडायरेक्ट समझ में आओगे होगा। आज के लिए यहीं तक, और लुकअप एंड रेफरेंस हमारा खत्म हो गया है। कोई भी क्वेरी हो अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको फ्री कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मोबाइल एप्लीकेशन लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें वैलिड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।